करे सत्र का ज्ञान, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को मेरा जय जिनेंद्र। रुचि जी 1-2 मिनट में आ रही हैं, तब तक आप रिवीजन करते रहिएगा। मैं आ गई हूँ दर्शना जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ये साइड में एक बार लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा अंगुली आ रही है। ठीक है। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपणास्नो मंगलानंच सव्यसिम पद्मम हवै मंगलम। सिमंदर स्वामी की अनुज्ञा से, गुरुदेव की अनुज्ञा से, बड़ों की अनुज्ञा से हम 25 बोल का अध्ययन कर रहे हैं। होपफुली आप सभी वंदना करके बैठे होंगे ज्ञानार्जन करने को। जिन्होंने नहीं की है कर लेंगे। 25 बोल के 6 बोल हम कर चुके हैं। ठीक है, 7वां बोल चल रहा है। 7वें बोले शरीर 5। ठीक, 5 प्रकार के शरीर मैंने बताए थे आप लोगों को। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। ठीक है ना। तो ये जो 5 प्रकार के शरीर हैं, जिसमें से औदारिक शरीर मैंने बताया था, आप लोगों के ध्यान में होगा कि उदार शब्द से बना हुआ है। उदार शब्द में जब इक प्रत्यय मिलता है तो वो औदारिक हो जाता है। उदार के 3 अर्थ निकलते हैं, एक तो स्थूल, एक प्रधान और एक होता है जो हार्ड मांस का बना हुआ। ठीक है, औदारिक शरीर सभी तीनों अर्थों में जो शरीर बनता है वो औदारिक शरीर है। मनुष्य और तिर्यंच गति के जीवों में ये औदारिक शरीर पाया जाता है। जो भी शरीर हमें दिखाई देता है, अगर अपन मोटा मोटी समझें तो ये जो शरीर हमें हमारी चर्म चक्षुओं से दिखाई देता है ना, वो औदारिक शरीर ही है। ठीक है। अब सेकंड आता है वैक्रिय शरीर। तो वैक्रिय शरीर जो विक्रिया करता है, विक्रिया यानी विविध प्रकार की क्रिया, है ना। ये वैक्रिय शरीर पारे जैसा होता है। जैसे पारा अलग अलग हो जाता है, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं पारे के, फिर वापस उनको जब पास लाओ तो वापस एक पूरी बॉडी बन जाती है पारे की। वैसे वैक्रिय शरीर भी बहुत सारे टुकड़े कर दो वैक्रिय शरीर के, तो वापस वो उनको मिलाओ तो वो एक हो जाते हैं। ऐसे होता है वैक्रिय शरीर। ठीक है। तो वैक्रिय शरीर नारकी और देवता, नरगति और देवगति के जीवों में होता है। मतलब नारकी देवता का वैक्रिय शरीर होता है, देवता का शुभ पुद्गलों का बना होता है और नरक गति के जीवों का अशुभ पुद्गलों का बना होता है। ठीक है। वैक्रिय शरीर की अपनी अपनी एक शक्ति होती है ना। जैसे देवों में भी क्या होता है, जो जिनकी वैक्रिय शरीर की रिद्धि अधिक हो, जिनकी जो अधिक रिद्धि वाले देव होते हैं ना, उनकी शक्ति ज्यादा होती है। कम रिद्धि वाले देवों की वैक्रिय शरीर की शक्ति कम होती है। वैक्रिय शरीर से देव क्या करते हैं, बहुत सारे रूप बना लेते हैं, अलग अलग, जैसा रूप चाहे वैसा रूप बना लेते हैं। ऐसा हमने कई बार इसमें सीरियल्स वगैरह में, टीवी में देखा है ना, कि देव बहुत सारे अलग अलग रूप बना लेते हैं, बड़ा छोटा। बड़े में पहाड़ जितना बड़ा बना लेंगे, छोटे में इतना छोटा बना लेंगे, चने के जितना, राई के जितना। तो ये सब वैक्रिय शरीर का काम होता है। ठीक है। वैक्रिय शरीर को जलाना या दफनाना नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, जैसे इनका ये मरते हैं, देव या नरक के जीव होते, देव
कुत्ता या नारकी जीव जब ये मरते हैं ना, तो ये कपूर के जैसे इनका शरीर उड़ जाता है, इसको दफनाना या जलाना नहीं पड़ता है। ठीक है। और वक्रीय शरीर वालों का जन्म भी कैसे होता है, अपने आप होता है ना। इनका जन्म गर्भ से नहीं होता है। वक्रीय शरीर वालों का जन्म मतलब इनके जन्म के लिए किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप जन्म होता है इनका, औपपातिक जन्म बोलते हैं इसको। ठीक है, ये औदारिक और वक्रीय। तीसरा शरीर है आहारक शरीर। तो आहारक शरीर स्पेसिफिक एक ही गति में होता है, वो है मनुष्य गति। ठीक है। सबसे पहली बात, आहारक नाम जरूर है लेकिन इसका आहार से कोई संबंध नहीं है, ये मैंने उस दिन भी बताया था। ये स्पेसिफिक एक मनुष्य गति में ही होता है। मनुष्य गति में भी ये किनको होगा, जो संत होंगे, मुनि। ठीक है, मुनि को होगा। देखो आहारक शरीर। ठीक है, अब आहारक शरीर किनको होगा, हमको ये समझना है। आहारक शरीर के लिए सबसे पहली बात है, ये एक ही जगह होगा। कहाँ, मनुष्य गति में। ठीक, मनुष्य गति में भी आहारक शरीर किनको मिलेगा, जो मुनि होंगे, साधु। कौन से साधु होंगे, तो साधु में भी उनको होना चाहिए 14 पूर्वों का ज्ञान होना चाहिए। उनको 14 पूर्वधारी बोलते हैं, है ना, या 14 पूर्वों के ज्ञाता। ठीक है, तो आहारक शरीर पाने के लिए 14 पूर्वों के ज्ञाता साधु होना जरूरी है। जो साधु नहीं है, 14 पूर्वों के ज्ञाता नहीं है, उनको आहारक शरीर नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आहारक शरीर सिर्फ कहाँ मिलेगा, मनुष्य गति। इसके अलावा नरक गति, तिर्यंस गति, देव गति में आहारक शरीर नहीं होगा। ठीक है, अब आहारक शरीर, आहारक शरीर, ये जो 14 पूर्वों के ज्ञाता हैं वो भी अप्रमादी साधु रहते हैं, मतलब जिनमें प्रमाद नहीं रहता है। खैर ये आगे की बात है। 14 पूर्वों के ज्ञाता भी आहारक शरीर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो, 4 कारण होते हैं। पहला होता है प्राणी दया, दूसरा सूक्ष्म पदार्थों में अवगहन, या सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन समझ लो आप। तीसरा संशय निवारण, और चौथा होता है तीर्थंकरों का रिद्धि दर्शन। ठीक है, ये 4 कारण हैं जिनके लिए 14 पूर्वधारी आहारक लब्धि मुनिराज जो रहते हैं, आहारक लब्धिधारी मुनिराज, वो आहारक शरीर बनाते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जो साधु हैं 14 पूर्व के ज्ञाता हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी 14 पूर्व के ज्ञाता हो गए हैं उनको आहारक शरीर मिल ही जाएगा। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है कि हर 14 पूर्वों के ज्ञाता मुनि को आहारक शरीर नहीं मिल रहा है। जिनको आहारक लब्धि प्राप्त होती है उन्हीं को आहारक शरीर, वही आहारक शरीर बना सकते हैं। ठीक, आहारक शरीर क्या होता है, अपने ही आत्म प्रदेशों से वो एक हाथ का स्फटिक के समान एकदम निर्मल, है ना, एकदम निर्मल स्फटिक के समान पारदर्शी एक शरीर बनाते हैं, जो 5 इंद्रियों और मन होता है, जिसमें उस शरीर में भी 5 इंद्रियां मन होता है। वो शरीर उनके शरीर से निकल के कहाँ जाता है, तीर्थंकर प्रभु के पास जाता है ना। जब उनको तीर्थंकर के पास भेजना होता है तो तीर्थंकर के पास जाते हैं, या दूसरा प्रयोजन रहता है तो उस हिसाब से वो प्रयोजन के हिसाब से उस शरीर का उपयोग करते हैं, और वो वापस उनके मूल शरीर में आ जाता है काम होने पर, प्रयोजन सिद्ध होने पर।
ठीक है, जैसे राडार होता है ना, राडार से क्या होता है, लाइट निकलती, किरणें निकलती है और वापस उसमें आ जाती है। अब जैसे इनको 4 कारण से ये आरक शरीर बनाते हैं, है ना। पहला है प्राणी दया। उस दिन मुझसे किसी ने पूछा भी था, प्राणी दया। तो प्राणी दया को ऐसे समझेंगे, जैसे कई बार कई जगह में अगर बहुत ज्यादा क्रूर हिंसा हो रही है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां हैं, मतलब आप देख नहीं सकते, ऐसी क्रूरता है किसी जगह पे, कोई शासक है जो बहुत क्रूर है, बहुत निर्दयी है ना, मतलब एकदम जो हृदय को ना पूरा विचलित कर दे, ऐसी हिंसा अगर कहीं पे हो रही है, तो उसको रोकने के लिए अगर वो शासक नहीं समझते हैं, तो उस समय जीवों पर दया करने के लिए, प्राणी दया के हेतु आहारक लब्धिधारी मुनिराज आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। और वो जो आहारक शरीर होता है, वो जाकर आकाश में स्थित होकर के अनाउंस करता है, मतलब आकाशवाणी करता है कि ये हिंसा रोक दी जाए, नहीं तो इसके ऐसे भयावह परिणाम होंगे। ठीक है, तो उन परिणामों के डर से और आकाशवाणी को, देववाणी को समझ के फिर वो शासक वो हिंसा रोकते हैं। मतलब इस टाइप के प्रयोजन से आहारक शरीर का निर्माण करते हैं प्राणी दया के लिए। ओके, सेकेंड है सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन और थर्ड है संशय निवारण। देखो, सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन, या कभी कभी होता है जो आहारक लब्धिधारी मुनिराज रहते हैं, 14 पूर्व के ज्ञाता रहते हैं, वो अपने नॉलेज को फेरते रहते हैं, मतलब अपना ज्ञान फेरते हैं। तो कभी कभी फेरते फेरते अगर कोई डाउट आ जाए, सेल्फ, है ना, तो हमको भी होता है, कभी पढ़ते पढ़ते अपने को कुछ ऐसा लगता है ये पढ़ा हुआ है, फिर भी उसमें कभी कोई डाउट आ जाता है। वैसे ही मुनिराजों को भी अगर पढ़ते पढ़ते, ज्ञान फेरते फेरते कोई डाउट आ जाए, तत्व के प्रति कोई शंका आए, तो, और सेकेंड है नेक्स्ट है संशय निवारण, मतलब और अगर किसी अगले के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई शंका का समाधान मांगा जाए जो उन्हें नहीं पता हो, तो फिर आहारक शरीर बना करके तीर्थंकर प्रभु के पास उसको भेजा जाता है और वहां से वो उसका समाधान लेकर के वापस आते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया। और फोर्थ है तीर्थंकरों का रिद्धि दर्शन। जैसे समो शरण की रिद्धि देखने के लिए, तीर्थंकरों की रिद्धि देखने के लिए आहारक शरीर का निर्माण करते हैं। ये आहारक शरीर अलग से कुछ नहीं रहता है, उन्हीं का शरीर के, उन्हीं के आत्म प्रदेश जो रहते हैं, वो आहारक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके वो अपने ही शरीर से आहारक शरीर का निर्माण करके उसको भगवान के पास भेजते हैं, या आकाश में स्थापित करते, देव आकाशवाणी के लिए, है ना। ऐसे आहारक शरीर, इस प्रयोजन से आहारक शरीर बनाया जाता है। ठीक है, आहारक शरीर कौन बना सकते हैं? तो 14 पूर्व के ज्ञाता आहारक लब्धिधारी मुनिराज ही बना सकते हैं। ठीक है, तो आहारक शरीर कहाँ होता है? सिर्फ एक मनुष्य गति में, क्योंकि साधु कौन बन सकते हैं? सिर्फ मनुष्य बन सकते हैं, है ना। इसलिए आहारक शरीर कहाँ होगा? सिर्फ मनुष्य गति में होगा। ठीक है, अब फोर्थ आता है तेजस शरीर। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके शरीर क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है, पड़ जाता है ना। ये चीज सभी को पता होगी कि डेथ होने के बाद जो देह रहती है ना, जो बॉडी रहती है, वो क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है ना। वो ठंडी क्यों हो जाती है पता है? क्योंकि डेथ होने के बाद आत्मा के साथ साथ तेजस शरीर जो है वो शरीर से अलग हो जाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी होती है, उष्णता रहती है ना, वो सब किस कारण से रहती है? तेजस शरीर के कारण से रहती है। तेजस शरीर का मतलब हो गया उष्णता प्रधान, तेजस शरीर क्या है? उष्णता प्रधान पुद्गलों से बना होता है।
तेजस शरीर का मतलब जो हमारे शरीर के अंदर की उष्णता है, जो गर्मी है। तेजस शरीर गर्मी का पुंज है, ठीक है। क्या है? गर्मी का पुंज रूप होता है तेजस शरीर। हमारे शरीर में आहार को पचाकर रस में परिणत करता है तेजस शरीर। जठराग्नि जो बोलते हैं ना, पेट की गर्मी, है ना, वो तेजस शरीर को ही बोलते हैं। एकदम सिंपल सी चीज है। तेजस शरीर के कारण हमारे शरीर में क्या रहती है? उष्णता रहती है। शरीर से तेजस शरीर निकल जाएगा तो हमारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, जैसा मृत्यु के उपरांत होता है, मरणोपरांत होता है। जब जीव निकल जाता है शरीर से तो जीव के साथ क्या हो जाता है? तेजस शरीर भी निकल जाता है। तो तेजस शरीर जो निकल गया मतलब क्या हो गया? शरीर ठंडा पड़ गया। ये तेजस शरीर आहार को पचाकर रस में परिणत करता है। जठराग्नि इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये जो तेजस शरीर है ये संसारी आत्मा के साथ हमेशा रहता है। जब तक के हम मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक के ये हमारी आत्मा के साथ रहेगा। किसी भी गति में जाए, मनुष्य गति, तिर्यंस गति, नरक गति, देव गति, कोई भी गति में हम जाएं, चारों गति के जीवों में तेजस शरीर होता है। ओके। तेजस शरीर कब तक के है? संसारी जीव के साथ हमेशा है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक हमारी आत्मा के साथ, हमारे जीव के साथ तेजस शरीर रहेगा, ठीक है। तेजस शरीर मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो उष्णता है, जो हमारे आहार को पचाकर रस में परिणत करता है, दैट इज कॉल्ड तेजस शरीर, ठीक है। तेजस शरीर हो गया। ये कहाँ रहता है? ये संसारी आत्मा के साथ हमेशा रहेगा। मतलब जब तक के आत्मा संसार में है तब तक के आत्मा क्या करेगी? चार गति में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी ना। और जब ये हमेशा है तेजस शरीर तो मतलब ये चारों गति में मिलेगा हमको, ठीक है। तो तेजस शरीर कौन सी गति में पाया जाता है? तो तेजस शरीर चारों गति के जीवों में पाया जाता है, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है कि ये नरक में पाया जाएगा कि देव में पाया जाएगा। ये चारों गति के जीवों में पाया जाता है तेजस शरीर, क्योंकि ये संसारी आत्मा के साथ हमेशा लगा रहता है ना। मोक्ष मिलने के साथ ही इससे मुक्ति मिलेगी, ठीक है। अब आता है कार्मण शरीर। फिफ्थ कौन सा है? कार्मण। कार्मण नाम ही से समझ आ रहा है कि ये किससे संबंधित है? कर्म से संबंधित है। कार्मण शरीर किससे संबंधित है? कर्म से। जैसे दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाते हैं? एकदम एक में मिक्स हो जाते हैं ना, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है, उसको अपन अलग नहीं कर पाते हैं, ऐसा मिक्स हो जाता है वो। तो वैसे ही कार्मण शरीर मतलब जो कर्म है ना, वो भी अपनी आत्मा में ना दूध और पानी जैसे मिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। कर्म कैसे मिक्स हुए हैं? जैसे दूध में पानी घुल जाता है, पानी दूध में घुल जाता है पूरा पूरा, वैसे ही कर्म हमारी आत्मा के साथ वैसे ही चिपके हुए हैं, वैसे ही लगे हुए हैं। तो ये जो कर्म होते हैं ना, ये एक पिंड के रूप में लगे होते हैं। मतलब एक ग्रुप, एक पिंड यानी एक ग्रुप हो गया या समुदाय हो गया, या आप उसको क्या बोलेंगे? संग्रह। मतलब कर्म एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे चिपके होते हैं कर्म, है ना, एकम एक होकर रहते हैं। तो उनका क्या बन जाता है? पिंड बन जाता है। तो ये जो पिंड होता है ना कर्मों का, उसको हम कहते हैं कार्मण शरीर। कार्मण शरीर मतलब कर्मों का पिंड। ये आत्मा के साथ हमेशा लगे रहते हैं जब तक के मोक्ष नहीं मिलता तब तक के। इनको ही अलग करने से क्या मिलता है? हमको मोक्ष मिलता है, ठीक है। ये क्या है? कर्मों का पिंड है, कर्मों का समूह, कर्मों का संग्रह।
जो भी अपन बोले वो होता है कार्बन शरीर। ओके, ये क्या करता है, ये हमारा पूरा लेखा जोखा रखता है। हमने क्या किया, हमको इसका क्या परिणाम मिलेगा, है ना, हमने कब किया था, तो इसका कितना जटिल परिणाम मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, ये पूरा लेखा जोखा कौन रखता है, कार्बन शरीर रखता है। वैदिक क्या बोलना चाहिए, दर्शन, वैदिक दर्शन में जो काम चित्रगुप्त करते हैं, वैदिक दर्शन जानते हैं ना, जो हम जैनेतर जो समझते हैं, वैदिक दर्शन में जो काम चित्रगुप्त यमराज के लिए करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, यमराज पूरा हिसाब रख रहे हैं, है ना, चित्रगुप्त किसके लिए करते हैं, यमराज के लिए करते हैं। वैदिक दर्शन में जो काम चित्रगुप्त यमराज के लिए करते हैं, जैन दर्शन में क्या होता है, जैन दर्शन में वही काम कार्बन शरीर करता है। किसके लिए करता है, जीव के लिए करता है। ठीक है, जैन दर्शन में क्या होता है, वही काम जीव के लिए, मतलब आत्मा, प्रत्येक आत्मा के लिए, अपनी अपनी आत्मा का अपना अपना कार्बन शरीर होता है, वो उसका क्या करता है, पूरा लेखा जोखा रहता है। समझ जाओ जैसे आत्मा रूपी कंपनी है, ठीक है, आत्मा रूपी कोई कंपनी है, ठीक है, तो इस कंपनी का अकाउंटेंट कौन होगा, कार्बन शरीर। आत्मा रूपी कंपनी का कार्बन शरीर रूपी क्या रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा। ये अकाउंटेंट क्या करेगा, पूरा लेखा जोखा रखेगा। ठीक है, कि हमारी आत्मा ने क्या कमाया, क्या गवाया, कितना बचाया, कितना अगले भाव में साथ लेकर जाएंगे, ये पूरा लेखा जोखा कौन रखता है, कार्बन शरीर रखता है। ठीक है, क्लियर है, मतलब चित्रगुप्त क्या करता है, किसी भी जीव का पूरा कि इसने इतने पुण्य किए, इसने इतने पाप किए हैं, इसको ये सजा मिलनी चाहिए, है ना, इसका इसके साथ ये बैर है, ये सब चीज वो रखते हैं। वैसे ही हमारे लिए कौन रखता है, कार्बन शरीर रखता है। हर जीव क्या, कार्बन शरीर अपने से नया कुछ नहीं लाता है। ठीक है, कार्बन शरीर में अपने से नया कुछ भी नहीं आता है, जो हम करते हैं वो उसी से ये कार्बन शरीर बनता जाता है, मतलब वो ही इस कार्बन शरीर में इकट्ठा होता जाता है। वो कर्म उसमें आकर क्या होते जाते हैं, शामिल होते जाते हैं, कुछ पहले के रहते हैं, कुछ नए शामिल होते जाते हैं। तो कार्बन शरीर क्या हो गया, आपका अकाउंटेंट हो गया, जो आपका पूरा लेखा जोखा रखता है, व्हाट यू हैव डन, है ना, आपने क्या क्या किया, व्हाट यू हैव गेन, आपने क्या क्या पाया, सब चीज का लेखा जोखा कौन रखता है, कार्बन शरीर रखता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें नया अपने से कार्बन शरीर कुछ भी नहीं ला सकता है। ओके, जैसे अब एक कंप्यूटर है, ठीक है, या आपका मोबाइल ही है, समझ जाइए आप, है ना, आप मोबाइल में जो एप्लीकेशन डालोगे या इनबिल्ट जो एप्लीकेशन रहेगा वही चलेगा ना, उसके अलावा कुछ चलेगा क्या, मोबाइल। ठीक है, अब इस मोबाइल में क्या क्या चलेगा, जो जो एप्लीकेशन इनबिल्ट है वो चलेंगे, और जो अपलोड आपने किए हैं, है ना, जो अपलोडेड है वो चलेंगे, वही चलेंगे ना। उसके अलावा आप सोचोगे कि आपके मोबाइल में आपने कैंडी क्रश अपलोड नहीं किया है, ठीक है, आपने अपने मोबाइल में कैंडी क्रश नहीं डाला है, और आप उसको चलाने की कोशिश करोगे तो वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। वैसे ही कार्बन शरीर भी जो है ना, सेम इसी प्रोसेस पे चलता है, समझ जाओ आप। मतलब जो कंप्यूटर का एक गीगो सिद्धांत होता है ना, मतलब GIGO, गार्बेज इन
जी से गार्बेज, आई से इन, गार्बेज आउट, ठीक है, GIGO, मतलब जो आपने अंदर डाला है ना, वही क्या आएगा, बाहर आएगा। ये एक बॉक्स है, कार्बन शरीर क्या है, आपका एक बॉक्स है, इसमें जो आपने डाला है वही आप इसमें से बाहर निकाल पाओगे। आपने इसमें आम डाला है, आप सोचोगे कि हम इसमें से नींबू निकाल लें तो पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। आपने जो इसमें डाला है वही बाहर आएगा। वैसे ही कार्बन शरीर भी आपने जो इकट्ठा किया है, आपने कार्बन शरीर में जो संग्रहित किया है वही वो आपको देगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपने गुड डाला है तो गुड इन गुड आउट होगा, ठीक है। आपने अगर बैड डाला है तो बैड इन और बैड आउट होगा। ओके, वॉट एवर यू हैव पुट इन, आपने जो भी अंदर डाला है वो ही बाहर निकलेगा। हम जो इकट्ठा करेंगे वो ही हमारे लिए बनेगा, है ना। हम जैसे कर्म करेंगे वही कर्म हमारे उदय में आएंगे। तो इन कर्मों का लेखा जोखा कौन रखता है, वो रखता है कार्बन शरीर, ठीक है, क्लियर है। ये जो कार्बन शरीर होता है ये भी चारों गति के जीवों में होता है, क्योंकि जब तक के हम मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक के कार्बन शरीर हमारे साथ में रहेगा। इस कार्बन शरीर से छुटकारा पाके ही हमें मोक्ष मिलता है, ठीक है। हमें मोक्ष कैसे मिलता है, इस कार्बन शरीर से छुटकारा पाके ही हमको मोक्ष मिलता है। देखो शरीर 5, ठीक है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। ओके, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ठीक है। ये जो 5 शरीर हैं उसमें से औदारिक, वैक्रिय और आहारक, ये 3 शरीर जो हैं ये क्या है, ये पर्टिकुलर कुछ कुछ जीवों में है। जैसे औदारिक शरीर कहाँ पर है, तो ये तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीवों में है, ठीक है ना। वैक्रिय शरीर कहाँ पर है, नरक गति और देव गति के जीवों में है। जो भाव प्रत्यय मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप देखोगे तो जो बेसिकली जिनको मिला ही हुआ है, ठीक है, ऐसे तो भाव प्रत्यय में ये नरक गति और देव गति में है। और अगर लब्धि से वो तिर्यंच और मनुष्य को भी मिल जाएगा। नरक गति, देव गति और वायु का है। लब्धि से वो तिर्यंच पंचेंद्र, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और मनुष्य को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे आप देखोगे तो कि पर्टिकुलरली जिसको मिला ही है ना, ऑटोमेटिकली जिसको मिला है तो वो कौन से है, नरक गति, देव गति और बादर वायु का है, ठीक है। औदारिक किसको मिला है, तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जीवों को मिला है। आहारक शरीर किसको मिलेगा, तो केवल मनुष्य गति के जीवों को मिलेगा, है ना। लेकिन ये जो है तेजस और कार्बन शरीर, ये पूरे टाइम, पूरे हर 563 भेद, जीव कितने होते हैं टोटल, 563 भेद के होते हैं, ये सभी जीवों में रहता है। जब तक के ये जो 563 भेद के जीव हैं, ये जब तक संसार में है तब तक उनके साथ तेजस शरीर और कार्बन शरीर लगा रहेगा। तेजस शरीर क्या करता है, तेजस शरीर हीट जनरेट करता है, ठीक है। तेजस शरीर हीट जनरेट करता है और उनका टेम्परेचर मेंटेन रखता है ना। और कार्बन शरीर क्या करता है,
जैसे अगर अपन एक तरीके से समझ लो औदारिक शरीर है या वैक्री शरीर है ना, इनकी जो गाड़ी चल रही है, औदारिक शरीर वैक्री शरीर की जो गाड़ी चल रही है, इन गाड़ियों में हीट जनरेट करता है तेजस शरीर। एक मिनट मैं इसको अलग से समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं औदारिक शरीर वैक्री शरीर की कोई गाड़ी है, ठीक है। अपन बोलते हैं ना जीवन गाड़ी अपनी, औदारिक वैक्री शरीर की गाड़ी है। इन गाड़ियों में हीट जनरेट कौन करता है? तेजस शरीर, ठीक है। और क्या करता है वो? टेम्परेचर मेंटेन करता है ना। कौन करता है ये सब काम को? कौन करता है? तेजस शरीर, ठीक है। और कार्बन शरीर का काम क्या होता है? कार्बन शरीर इसका मीटर का काम करता है। क्या करता है कार्बन शरीर? इन गाड़ियों में मीटर का काम करता है। मतलब जैसे मीटर पूरी रिकॉर्डिंग रखता है ना गाड़ी की, वैसे ही कार्बन शरीर क्या करता है? पूरी रिकॉर्डिंग रखता है। और इसी रिकॉर्डिंग के आधार पर या इसी रिपोर्ट के आधार पर अपने आगे के भाव तय होते हैं, ठीक है। एक ये भी स्टाइल से मैंने आपको समझा दिया। बाकी गार्बेज इन गार्बेज आउट आप जो आपके बॉक्स में डालेंगे कार्बन शरीर के बॉक्स में, वही बाहर आएगा, है ना। आप उसमें अच्छा डालेंगे, अच्छा बाहर आएगा। आप खराब उसमें अंदर डालेंगे तो खराब चीजें, खराब कर्म बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन शरीर। 5 शरीर हम पढ़े हैं, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ठीक है। अब ये जो कार्बन शरीर है, जो कार्बन शरीर के क्षय होने पर ही मोक्ष होता है, ठीक है। जब तक कि कार्बन शरीर का क्षय नहीं होगा, जब तक कि हम अपने जीव से कार्बन शरीर को अलग नहीं करेंगे, तब तक के मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। शुभ अशुभ कर्म जो रहते हैं वो हम उसको फीड करते जाएंगे और वो बाहर आते जाएंगे। कार्बन शरीर में अपने से नया कुछ भी नहीं आता है। जो जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा, है ना। जैसा हम इनपुट करेंगे वैसा ही आउटपुट होगा। ये एक स्किलफुल अकाउंटेंट, मतलब एक अच्छे अकाउंटेंट के जैसे हमारे पूरे कर्मों का क्या करता है? लेखा जोखा रखता है, ठीक है। देखो ये जो तेजस और कार्बन शरीर होते हैं ना, ये हर भाव में हमारे साथ रहते हैं। कार्बन शरीर में क्या होता है? पहले का हटता जाता है और नया बंधता जाता है ना। पहले के कर्म हम भोगते जाते हैं। जीव तो वही है, अलग अलग पर्याय में अलग अलग शरीर धारण करता है ना। अलग अलग गति में अलग अलग शरीर धारण करता है जीव। जीव तो वही का वही है ना। तो जैसे कभी वो चूहे का बना, चूहे का शरीर धारण किया, तो चूहे के भाव में उसको जो कर्म भोगने हैं वो उसने भोगे। उसके बाद अगर उसने बंद कर लिया चूहे से, अगर उसने मनुष्य का बंद कर लिया या कोई फूल का बंद कर लिया या कहीं का भी बंद कर लिया, तो वो अगले भाव के लिए जो अपने कर्म बांधा है वो भोगेगा और नए बांधेगा। तो पहले के मिट गए और नए उसमें आ गए। जैसे पहले कैसेट्स होती थी ना, कैसेट्स में अपन गाने रिकॉर्ड करवाते थे, ठीक है। तो एक बार गाने रिकॉर्ड करवा लिए, फिर जब उसमें अपने को दूसरे गाने रिकॉर्ड करवाने होते थे तो पहले वाले क्या हो जाते थे? मिट जाते थे, है ना। पहले वाले गाने पूरे डिलीट हो जाते थे, उसमें से मिट जाते थे और उसमें नए गाने आ जाते थे। बस वैसे ही कार्बन शरीर का भी काम चलता रहता है कि पुराने कर्म हटते जाते हैं और नए उसमें आते जाते हैं। ओके, तो जब तक के हम ये पूरे पूरे कर्मों को नहीं हटाएंगे, जब तक के
हम उसमें नए कर्म डालना बंद नहीं करेंगे, नए कर्मों का बंध हमारा नहीं रुकेगा, तब तक के ये कार्बन शरीर हमारे साथ लगा रहेगा और तब तक के हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक बार वापस इस चीज को समझ लेंगे कि औदारिक शरीर कौन कौन सी गति के जीवों में होता है? नरक गति में होता है क्या औदारिक शरीर? नहीं होता है ना। तिर्यंच गति में होता है और मनुष्य गति में होता है, ठीक है। देव गति में होता है, नहीं होता है। इसको एक टेबल से समझते हैं अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा। शरीर है ना, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ठीक है, अब यहाँ पे है शरीर का नाम। तो सबसे पहले है औदारिक। अब बताओ, औदारिक शरीर नरक गति में होगा क्या? नहीं होगा। तिर्यंच गति में होगा? होगा। मनुष्य गति में होगा? होगा। देव गति में होगा? नहीं होगा। अच्छा, नरक और देव गति वाले अगर विशिष्ट साधना करें तो क्या उनको औदारिक शरीर मिल सकता है क्या? बताएंगे। नरक गति और देव गति वाले विशिष्ट साधना करें तो उनको औदारिक शरीर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग चैट में आंसर्स लिख सकते हैं। नहीं मिलेगा। औदारिक शरीर किसी भी प्रकार की साधना से कोई हासिल नहीं कर सकता, वो जिनको भाव से मिल गया सो मिल गया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैक्रिय शरीर। अब वैक्रिय शरीर किसमें होता है? वैक्रिय शरीर नरक गति के जीवों में होता है, तिर्यंच गति के जीवों में होता है क्या वैक्रिय शरीर? होता है। सभी जीवों में नहीं होता है, सिर्फ किसमें होता है? बादर वायुकाय में। ठीक है, वायुकाय में, एक सेकेंड, वायुकाय में क्या होता है? वैक्रिय शरीर होता है। ठीक है, फिर मनुष्य गति में वैक्रिय शरीर होता है क्या? मुझे बताएंगे जल्दी। मनुष्य गति में वैक्रिय शरीर होता है क्या? देखो, मनुष्य गति में वैक्रिय शरीर जन्म से नहीं होता। ठीक है, ऐसे हम देखेंगे तो मनुष्य गति में वैक्रिय शरीर जन्म से नहीं होता, लेकिन अगर वो विशेष साधना करें, विशेष साधना से वैक्रिय लब्धि क्या होती है? मिलती है। ठीक है, जन्म से मनुष्य गति में वैक्रिय शरीर नहीं होता है, विशेष साधना से वैक्रिय लब्धि मिलती है। और वही सेम यहाँ पर भी होता है तिर्यंच गति में, जो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं, सारे तिर्यंच को नहीं, जो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं ना, वो अगर विशेष साधना करें तो उनको क्या मिल सकती है? वैक्रिय लब्धि मिल सकती है। ठीक है, फिर देवगति। देवगति के जीवों में वैक्रिय शरीर होता है क्या? होता है। तो वैक्रिय शरीर जो है वो दो प्रकार का होता है, एक भाव प्रत्यय और दूसरा लब्धिजन्य, या एक होता है भाव प्रत्यय और दूसरा लब्धिजन्य, जो लब्धि से प्राप्त होता है। तो जो लब्धिजन्य किनको होता है? वो सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और मनुष्य। मनुष्य में भी जो
15 कर्म भूमि मनुष्य होते हैं, जैसे कि हम हैं, है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि कर्म भूमि मनुष्य कौन होते हैं। तो उनको होता है, उनको मिलता है लब्धि से वैक्रिय शरीर, वैक्रिय लब्धि प्राप्त होती है। अदरवाइज भव से तो वो नरक गति और देवगति में ही होता है और वायुकाय में होता है, ठीक है ना। अब आता है थर्ड, आता है आहारक शरीर। आहारक शरीर नरक गति में होता है क्या? नहीं होता। तिर्यंच गति में होता है? नहीं होता है। मनुष्य गति में, आहारक शरीर मनुष्य गति में होता है। मनुष्य गति में क्यों होता है आहारक शरीर, जल्दी बताएंगे मुझे। क्योंकि 14 पूर्वधारी आहारक 14 पूर्व के ज्ञाता आहारक लब्धिधारी मुनिराज को ही आहारक शरीर बनाने की फैसिलिटी मिली है ना। और वो मनुष्य गति में ही हो सकते हैं साधु, इसलिए सिर्फ मनुष्य गति में आहारक शरीर होता है। देवगति में होगा क्या आहारक शरीर? नहीं होगा, ठीक है। अब फोर्थ हो गया तेजस शरीर। तेजस शरीर, तेजस शरीर मतलब शरीर की गर्मी, ठीक है, जो हमारे आहार को पचाने का काम करता है। वो नरक गति में होगा क्या? मीनू जी जैन ने लिखा है ऑल फोर गति। यस, तेजस शरीर क्या होगा? नरक गति के जीवों में भी होगा, तिर्यंच गति के जीवों में भी होगा, मनुष्य गति के जीवों में भी होगा और देव गति के जीवों में भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि तेजस शरीर जो है वो जब तक के हम मोक्ष नहीं जाएंगे तब तक के वो हमारे साथ लगा रहेगा, एनी टाइम, है ना। शरीर भले छूट जाएगा, एक शरीर छूट जाएगा दूसरे शरीर में आएगा, लेकिन आत्मा के साथ वो हमेशा लगा रहेगा, तेजस शरीर। ओके। और फिर फिफ्थ है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर नरक गति में भी होगा, तिर्यंच गति में भी होगा, मनुष्य गति में भी होगा और देव गति में भी होगा। जब तक के कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक के हमारे साथ कार्मण शरीर लगा रहेगा। ओके। तो अब एक चीज क्या समझ में आ रही है कि तेजस और कार्मण शरीर वो आत्मा के साथ हमेशा लगा रहता है अंटिल मोक्ष। जब तक के हमको मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक के तेजस और कार्मण शरीर वो हमारी आत्मा के साथ लगा रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे वो औदारिक शरीर हो, चाहे वैक्री शरीर हो, चाहे आहारक शरीर हो, जिस समय भी जिस भी जीव के साथ कोई सा भी शरीर है उसके साथ तेजस और कार्बन शरीर रहेगा, है ना। तो अब मुझे आप लोग बताएंगे जिनको पहले से नॉलेज है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनको पहले से बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज पहले से आंसर नहीं देंगे, जो नया ज्ञान सीख रहे हैं उनको उपयोग लगाने देंगे। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि नरक गति के जीवों में कौन कौन सा शरीर पाया जाएगा, जल्दी बताएंगे, है ना। नरक गति के जीवों में कौन कौन सा शरीर होगा? शरीर 5 है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार आप लोगों की सुविधा के लिए। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, ठीक है। ये 5 शरीर है। अब यू हैव टू टेल मी कि नरक गति के जीवों में ये 5 में से कौन कौन सा शरीर होगा? बहुत अच्छे। मोस्टली लोगों का आंसर आ रहा है वैक्री, तेजस, कार्मण। मीना जी जैन ने लिखा है औदारिक, तेजस, कार्मण, 3 शरीर।
ठीक है, शोभा जी ने लिखा है वैक्रिय, वैक्रिय तेजस कार्बन, मोस्टली सभी वैक्रिय तेजस कार्बन। ठीक है, अपना टाइम भी कम होने वाला है। तो नरक गति के जीवों में एक तो उनको भवधारणी शरीर उनका कौन सा है, वैक्रिय शरीर है ना। नरक गति को जन्म, मतलब नरक गति के जीवों को वहां जन्म लेते ही कौन सा मिल जाता है, वैक्रिय शरीर मिल जाता है। तो वैक्रिय तो रहेगा ही रहेगा। और जैसे मैंने बताया तेजस और कार्बन अंटिल मोक्ष अपने साथ में रहते हैं। तो वैक्रिय, तेजस और कार्बन, नरक गति के जीवों में कौन कौन सा शरीर होगा, वैक्रिय, तेजस और कार्बन। ठीक है, सेम चीज किसमें भी हो जाएगी, देवगति में भी हो जाएगी ना। अब मनुष्य गति, तो मनुष्य गति के जीवों में कौन कौन सा शरीर होगा, फटाफट बताइए। मनुष्य गति के जीवों में कौन कौन सा शरीर, आकाश जैन 5 शरीर, शोभा जी बोरा ने 4 शरीर लिखा है, प्रिया जी बेताला ऑल 5। देखिए, मनुष्य गति के जीव एकमात्र ऐसे जीव हैं जिनमें औदारिक, वैक्रिय, आरक, तेजस, कार्बन 5 शरीर आ सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि वो क्या करेंगे, अगर कुछ विशिष्ट साधना करके वो वैक्रिय लब्धि प्राप्त कर सकते हैं, साधु बन के 14 पूर्व के ज्ञाता करके आहारक लब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, और तेजस कार्बन तो लगा ही हुआ है। तो ओनली वन एंड ओनली मनुष्य गति के जीव हैं जिनमें 5 शरीर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, आपको अब बाद में निकालना है कि तिर्यंच गति के जीवों में कितने शरीर रहेंगे, ये आपका होमवर्क है ना। अभी अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। 48 हो गया है, 3 मिनट्स ऊपर हो गए हैं। ठीक है, तो रोहित भैया क्वेश्चन आंसर्स। सरोज जी जैन। सरोज जी जैन आपका क्वेश्चन पूछेंगे। अपने आप को अनम्यूट करेंगे। वर्षा जी बांटिया, भाटिया, वर्षा जी। जिनको भी क्वेश्चंस पूछने हैं ना, थोड़ा फास्ट रहिए ताकि बाकी लोगों को टाइम मिल सके। अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ जी आ रही है। हाँ हाँ, मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि जो आपने वायुकाय के जीवों का बताया है ना, कि उनको भी हाँ, वैक्रिय शरीर होता है, तो ये वायुकाय में क्या, कैसे वैक्रिय शरीर का? वायुकाय में उनको मिलता है वैक्रिय शरीर। नहीं वो तो ये कैस मतलब हाँ, पूरी तरह जो भी जितने भी वायुकाय के जीव है, क्या वो वैक्रिय ही है ऐसा बोलना है, या फिर नहीं नहीं, हाँ उनको उनको वैक्रिय शरीर भी प्राप्त होता है। उनके में 4 शरीर होते हैं वायुकाय में। जैसे बाकी तिर्यंच के जो जीव होते हैं ना, उनमें हम 3 जी शरीर गिनते हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन। पर वायुकाय के जीवों जी में 4 शरीर गिनते हैं, औदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन। तो नियमा यानी उनको मिलता ही है, ऐसा है क्या? हाँ, बादर वायुकाय को मिलता है वैक्रिय शरीर। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। ओके, मीना जी जैन। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ये एक क्वेश्चन आपने दिया था पंचेंद्रिय में पंचेंद्रिय, हाँ हाँ, आपको तो मैंने उसमें आंसर, जैसे गर्भस्थ शिशु और उसमें गर्भस्थ शिशु और एक और था, वो क्या था? समुच्चिम समुच्चिम समूह। समुच्चिम हाँ, मनुष्य, इसका है क्या? ना। समुच्चिम मनुष्य क्या होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है, जो समुच्चिम मनुष्य होते हैं ना, जो मनुष्य
मतलब गर्भज मनुष्य के 14 अशुचि स्थानों में जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं समुच्चय मनुष्य। जो मैंने बताया था कि वो नियमा अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाते हैं, वो कभी पर्याप्त नहीं होते हैं। इतनी छोटी सी मतलब अंगुल के असंख्यात भाग की उनकी हाइट होती है, अवगाना होती है ना। बहुत छोटे छोटे होते हैं, 3.5 पर्याप्ति ही पूर्ण कर पाते हैं और उसके बाद वो काल कर जाते हैं। वो समुच्चय मनुष्य काल हम जैसे मनुष्यों के काल कर जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, काल कर जाते हैं यानी वो काल धर्म को प्राप्त होते हैं, डेथ हो जाती है। वो हम जैसे जो मनुष्य रहते हैं, गर्भज मनुष्य जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उन मनुष्यों के 14 अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं। अशुचि स्थान मतलब जो हमारे घृणित स्थान होते हैं, जैसे हमारा पसीना हो गया है ना, हमारे नाक का वो हो गया, श्लेष्म हो गया या कफ हो गया, है ना, ऐसी जगह हाँ। पे वो उत्पन्न होते हैं। ब्लड हो गया, हाँ बस हो हाँ गया, हाँ तो वो हाँ। मतलब मनुष्य के ही उसमें उत्पन्न हो रहे, तो मनुष्य के अंदर मनुष्य हो होते गया हैं, ना वो, हाँ हाँ पंचेंद्रिय में हाँ पंचेंद्रिय, हाँ इसलिए। हाँ मनीषा जी, हाँ हाँ। जय जिनेन्द्र साहब। धन्यवाद। हाँ, जय जिनेन्द्र। वो आपने वो औदारिक शरीर में सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय होते, वो कैसे, क्या वो समझा नहीं। औदारिक शरीर, तिर्यंच पंचेंद्रिय मतलब तिर्यंच के जो भेद हमने अभी पढ़े नहीं है। तिर्यंच गति में जो जीव होते हैं ना, हाँ एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, ये तो जी, हम पढ़े हैं, है हाँ ना। तो हाँ एकेंद्री, बेंद्री, हाँ तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री, ये हम पढ़े थे। अब हाँ, पंचेंद्री में भी हमने 2 भेद पढ़े थे। एक कौन से सन- होते हैं, असन्नी होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, सन्नी, सन्नी होते हैं। हाँ ठीक है हाँ ना। तो हाँ। ये जो सन्नी है ना, यही है सन्नी, तिर्यंच, पंचेंद्रिय। लेकिन वो कौन से जीव आते हैं उसमें फिर। जो भी पंचेंद्रिय जीव हैं, मतलब जो जैसे गाय, घोड़ा, हाथी या पक्षी हो गए, तोता, मैना, है ना, हाँ, मुर्गी है, ये सब पर जो वो जीव होते हैं। औदारिक शरीर कैसे क्या ग्रहण करेंगे, वो प्राप्त करेंगे। वो तो उन 14 मनुष्य औदारिक तो नहीं, नहीं, औदारिक तो उनके पास रहता ही है। रहता ही है। औदारिक तो उनको जन्म से ही मिलता है ना, औदारिक शरीर में ही तो वो उत्पन्न होते हैं। अच्छा, फिर और देखिए, उनको लगा औदारिक शरीर आहार- का मतलब, औदारिक शरीर का मतलब क्या हुआ, नहीं जो नहीं, हार्ड आहार, मास, हाँ हाँ हाँ, वो औदारिक समझा, मनुष्य और सब सन्नी तिरंज पंचन। आहारक हाँ, शरीर नहीं मिलता है ना उनको, सन्नी नहीं, इनको तिरंज। आहारक नहीं मिलता है। आहारक सिर्फ मनुष्य में है, हाँ वो भी हाँ 14 पुरुषधारी साधु को। हाँ, जी जी जी, वो समझ में आए। थैंक यू, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप। प्रकाश जी। हाँ साहब, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सर। ये जो बरसात का पानी बरसता है, हाँ, उसका जो उसके जीव की हिंसा होती है, वो किसको लगता है उसका पाप। वो तो नेचुरल चीज है सर, उसका पाप अपन नहीं समझ सकते कि उसको किसको लग रहा है पाप। लेकिन ये वो मरते जरूर है कि मरते वो जीव, हाँ देखिए, वो क्या होता है, जीव मरते हैं उससे, है ना। तो जैसा बंध किया होता है ना, वैसा जीव भोगता है। ठीक है, पानी हम्म, के साथ वैसा बंध किया होगा किसी अच्छा भाव में, इस कारण उसकी हिंसा या उसकी डेथ पानी के कारण हो रही अच्छा। है ना। लेकिन ये एक संभावना हम बोल सकते हैं। बाकी वो जो नेचुरल चीजें, जैसे अब बारिश हो रही है या कहीं लैंड स्लाइडिंग होती है ना, चट्टान की चट्टानें हट जाती है, अभी एक ग्लेशियर फट गया था, तो इन सब चीजों का अपन किसी को दोष नहीं दे सकते। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, प्राकृतिक रूप से होती हैं। और ये जो चीजें होती हैं, ये जरूर है कि हमारा कुछ ऐसा बंध हुआ हुआ होता है, जिस कारण हम ये वेदना सह करके, मतलब हमारे यानी जो भी जीव वहां पे जिनकी मृत्यु हो रही है, उनका वैसा कुछ बंध हुआ रहा होगा, जिसके कारण वो ये वेदना सह करके काल धर्म को प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन फिर हम जो चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं और उनमें जीवों की हिंसा होती है, हम जी, कोशिश बहुत करते हैं कि नहीं होए। हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से मरे नहीं, लेकिन फिर भी वो हाँ, मर जाते हैं। तो उसका फिर वो फिर क्या करें। फिर उसका दोष किसको, हमारे को लगेगा या वो उनको वो प्रकृति बंद करके आए थे पहले से। देखिए, दोनों चीज, वो बंद करके आए कि नहीं आए ये तो हम नहीं समझ सकते। ठीक है ना। हमको, जैसे हम अगर बिना यत्ना के काम कर रहे हैं ना, तो हमको हम्म उसका बहुत क्रूर परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर यत्ना रखते हुए भी
है ना, अपने मन में करुणा होते हुए भी मजबूरीवश अगर दोष लगता है या हिंसा होती है, तो उसके उतने क्रूर परिणाम नहीं होते हैं। कितना भी यत्न करो तो जीव तो हिंसा होती ही है। नहीं, वो होती है, वो तो अशक्य है हम, इसीलिए तो संसार के त्याग का मार्ग बताया है, इसीलिए तो साधुपना बताया है। और साधुपने में भी, उसमें भी दो वैरायटी बताई है कि तो प्रमादी साधु, एक अप्रमादी साधु, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि साधु बन गए मतलब जीव हिंसा रुक गई है, वहां पे भी बहुत साधना करनी पड़ेगी, तब वो जीव हिंसा से हमको मुक्ति मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ये बिजली जो कड़कड़ाती है और या तूफान आता है, तो ये क्या वो वायु काय के व्यक्रिय लब्धि है क्या वो? नहीं सर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, संभावना तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी मैं आपको पूछ के बताने का भाव रखती हूँ कि वो वायु काय की व्यक्रिय लब्धि में आएगा या नहीं आएगा, वो मैं आपको पूछ के बताऊंगी। अच्छा, हम हारक और व्यक्रिय लब्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं फिर? हारक लब्धि तो 14 पुरुधारी मुनि ही प्राप्त कर सकते हैं साधना करके, और व्यक्रिय लब्धि की साधना होती है कुछ, वो कैसी होती है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अभी इस भाव में नहीं होती है, मतलब ये अभी पंचम आर्य में तो ये चीज नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन हो सकती है, मतलब ये एक फैसिलिटी रहती है मनुष्यों में, कर्मभूमि मनुष्यों को और सन्य तिर्यंच पंचेंद्रिय को, कि वो चाहे तो वैक्री लब्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी वो कर्म नहीं कर सकते, वैसा काम नहीं कर सकते हम? नहीं, संभावना अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। संभावना अभी नहीं है, और मैं आपको पक्का करके बता देंगे, जितना मेरा सुना हुआ है उस आधार पे तो अभी नहीं है। जी, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मंजू जी कोठारी। जय जिनेन्द्र। जय जो जिनेन्द्र। बरसात का अभी आपने बताया, तो हम अगर बरसात के पानी को हाथ लगाते हैं जानबूझ के, या बरसात में नहाते हैं, तो फिर हमको ही पाप लगेगा ना? नहीं, वो तो लगेगा सर, वो हाँ। लगेगा, वो और तो लगेगा। अगर हम आ रहे हैं और बरसात आ गई तो हम साइड हो सकते हैं, अगर हमारे पास ये सुविधा है कि हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, हमको कोई इमरजेंसी नहीं है, तो हम कहीं ओके। शेड में खड़े हो सकते हैं ताकि हम उस दोष से बच सकें। हाँ, और अगर हम जानबूझकर करेंगे तो दोष हमको ही लगने वाला है, क्रूर लगेगा, हाँ। क्रूर परिणाम होंगे जानबूझ के अच्छा, करने से। एक वो जो हवा में आपने वायु काय के जीवों में वैक्रिय बताया ना शरीर, तो जी, कोई उदाहरण दे के बताइए। अब उदाहरण तो मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो क्या होता है, कभी हवा बहुत जोर जोर से चलती है ना, एकदम हाँ, क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से अपन जैसे समझे तूफान आता है, चक्रवात ठीक हो है ना, गया या कुछ भी, हाँ। है ना, तूफान आता है, इसको अपन सोच सकते समझ सकते हैं सर, मैंने एकदम सुना नहीं है, मतलब समझा हुआ नहीं है कि उसी को बोलते कि नहीं, पर एक अपने उपयोग से मैं ऐसा समझती हूँ, उसको अपन समझ सकते कि हाँ, वैक्री शरीर मतलब क्या होता है, बड़ा करना छोटा करना, ठीक है हाँ। ना। तो हवा हवा वो चीज करती है ना, कभी बहुत प्रेशर से चलती है, बहुत उसके क्या बोलना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी मतलब हैवी एकदम हवा चलती है। तो वैक्रिय शरीर हुआ मतलब। हाँ, वैसा अपन उसको समझ सकते हैं, समझ उसको सकते हैं। अपन, हाँ थैंक यू। जी। हो गए। ये एक किसी ने चैट में भेजा है कि सभी आंसर ग्रुप में सबमिट करना चाहिए ताकि सब कर सकें। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सभी आंसर ग्रुप में भेजने का नहीं भेजने का एक ही कारण है कि सब लोग उसको अटेम्प्ट करें, अदरवाइज क्या होगा, बहुत सारे लोग प्रमाद में कि आंसर्स तो हमको मिल जाएंगे, तो हम क्यों कोशिश करें, ठीक है। मैं कोई मार्किंग नहीं करती हूँ कि किसके आंसर्स कितने सही है कितने गलत है, मैं सिर्फ एक बार देखती हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और अगर आप लोगों को कम समझ में आ रहा है तो मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है, या मैं और कितने बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, इसलिए मैं सभी आंसर्स ग्रुप में नहीं सबमिट करती हूँ। अदरवाइज अगर किसी ने 5 आंसर भी सही लिखे हैं 20 में से, तो भी मैं उनको पूरे सही आंसर्स भेजती हूँ, ठीक है ना। इसमें मेरी मेहनत ज्यादा है, मुझे तो ग्रुप में एक ही बार भेजना पड़ेगा, लेकिन मैं पर्सनली सबको अलग अलग भेजती हूँ
ताकि आप लोग वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आप लोग अपना सीखा हुआ ज्ञान को दोहराएं, आप लोग उपयोग लगाने की कोशिश करें। इसलिए मैं सभी आंसर्स ग्रुप में नहीं भेज रही हूँ और भेजूंगी भी नहीं आगे भी। आप लोगों को मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को करवा रही हूँ, आप लोग नहीं दोहराएंगे, आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो ज्ञान पक्का नहीं होगा, उपयोग नहीं लगाएंगे तो ज्ञान पक्का नहीं होगा, आगे पाठ पीछे सपाट होता जाएगा और ये चीज नहीं करनी है हमें, हमें पक्का ज्ञान करना है। इसलिए मैं क्वेश्चंस बनाने की भी मेहनत करती हूँ और आप लोगों को पर्सनली क्वेश्चंस के आंसर्स भेजने का भी की भी जहमत मैं उठा रही हूँ। अदरवाइज मुझे ग्रुप में तो एक ही बार भेजना पड़ेगा ना, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात आप लोगों को पर्सनली भेजने में है। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने, बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन जिसने नहीं किया है ना वो अटेम्प्ट कीजिए, वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आपका भी अवलोकन होगा, आप अपना भी मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया है और आप कितना सही कर रहे हैं। ओके, तो सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ आया है शायद। जब जीव काल करता है और उत्पन्न के बीच में जो अभव काल में भी तेजस काल मन के शरीर के काम बढ़ते हैं क्या? कारण बढ़ते हैं? ओके, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी, आज का तो टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, मैं आपको आंसर्स देने के भाव रखती हूँ। आपका क्वेश्चन मुझे आप पर्सनली भी सेंड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कमर सीधी, आंखें बंद, अहोभाव के साथ विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु आप ही साफ करो।